डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किर्गिज जनजाति के बारे में। देखिए, किर्गिज जो जनजाति है वो मध्य एशिया के स्टेपीज घास मैदान में निवास करती है। और यह जो जनजाति है मुख्य रूप से पशुचारक है। ठीक है, तो ये जो मध्य एशिया का विस्तृत पठारी एवं समीपवर्ती भूभाग, जिसे तियानसान और पामीर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसके उत्तरी भाग में ओब नदी से लेकर दक्षिण में पामीर पठार की अंतिम सीमा तक तथा पश्चिम में वोल्गा से लेकर पूर्व में तुर्कमान प्रांत तक ये विस्तृत भाग पर किर्गिज जो जनजाति है बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। देखिए, इस जनजाति पर मंगोल एवं तुर्क जो आए थे उनका प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि ये जनजाति है एक सम्मिश्रण इनमें पाया जाता है। देखिए, जो ये किर्गिज जो जनजाति है इसके मुख्यतया दो वर्ग माने जाते हैं, कारा किर्गिज और किर्गिज कजाक। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम इस भूभाग की। तो तियनसान की जो भूआकृतिक संरचना अत्यंत विशिष्ट प्रकार की है। ठीक है, इनमें अनेक घाटियाँ विद्यमान हैं। कई ऊंची ऊंची घाटियाँ हैं, चोटियाँ हैं, जिनमें खान टेंगरी प्रमुख हैं। विषमता इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें कि इन लोगों की जो शारीरिक लक्षणों की, तो छोटी एवं तिरछी आँखें, चपटी नाक, चौड़ा चेहरा, छोटा मुंह, छोटे हाथ पैर, भूरी एवं मटमैली त्वचा, भूरी और नीली आँखें, गठा हुआ सुडौल एवं मजबूत शरीर आदि इनका जो है रंग रूप पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। इनकी भाषा जो है तात्री है। इनमें अरबी, फारसी एवं दक्षिणी साइबेरिया की भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण पाया जाता है। किर्गिज जो जनजाति है ये मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित है। प्रथम शाखा के लोग जो है तलाश घाटी में तथा दूसरी शाखा दक्षिण पश्चिम में बिखरी हुई है। प्रत्येक शाखा गोत्रों एवं जनजातीय समूहों के आधार पर अनेक दलों में वर्गीकृत है। प्रत्येक दल का एक मुखिया होता है जिसका पद वंशानुक्रम सुरक्षित रहता है। यही संपूर्ण दल का नियंत्रण रखता है। शीतकाल में देखिए इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। शीतकाल में संपूर्ण समूह एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है तथा शीतकाल की समाप्ति पर पुनः अपने चारागाहों में चले जाते हैं। वैवाहिक प्रक्रिया का प्रचलन इस समाज में है। ये लोग विवाह को समारोहों के साथ धूमधाम से करते हैं। किर्गिज विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते थे, परंतु वर्तमान समय में मूर्ति पूजा का त्याग कर इस्लाम धर्म को इन्होंने अपना लिया है। किर्गिज समाज में मृतकों के शव को दफनाया जाता है। इस संस्कार पर एक प्रथा का प्रचलन है। अंतिम संस्कार में मृतकों के बांधव तथा संबंधी सभी लोग सम्मिलित होते हैं। मृतक व्यक्ति का प्रिय घोड़ा उसकी कब्र के पास लाया जाता है और उसकी दुम काट दी जाती है। दुम का मतलब पूंछ। 1 वर्ष तक घोड़े की पूर्ण सुरक्षा उसके परिवार द्वारा की जाती है। ये लोग उस व्यक्ति की आत्मा के प्रति 1 वर्ष तक शोक मनाते हैं। जब शोक की अवधि समाप्त हो जाती है तब उस घोड़े की कब्र पर बलि देते हैं। जो धनाढ़ है समाधियों को सुंदर ढंग से बनाते हैं, मतलब अमीर लोग समाधियों को सुंदर ढंग से बनाते हैं। समाधि बनाते समय अधिक लकड़ी एवं ईंट गारे का प्रयोग किया जाता है। किर्गिज समुदाय की कोई स्थायी बस्ती नहीं होती है। ये लोग घुमक्कड़ रूप से पशुओं को चराते रहते हैं। प्रकृति में ऋतु परिवर्तन और चारागाहों की स्थिति में प्रसार एवं संकुचन आदि ऐसे तथ्य हैं जो इसको एक स्थान पर स्थायी रहने नहीं देते। लेकिन इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। शीतकाल में ये लोग मैदानी भागों में अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं और मैदानी भागों में पशु चराते हैं। जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है तो जो चोटीले भाग हैं या जो चोटियां हैं वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाती है तथा वहाँ एक घास पैदा
होती है ऐसे समय में। और ये अपने वसंत या ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं को लेकर जो है पहाड़ों के ऊपरी चोटियों की तरफ प्रस्थान करते हैं। और सर्दियाँ जैसे ही आती हैं उस वहाँ पर मैदानी भागों में आ जाते हैं। इसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य है, तो आपको ये बताना होगा। ग्रीष्म काल में घास की तलाश में मतलब इधर उधर ज़्यादा घूमना पड़ता है, क्योंकि घास जो है सूख कर सीमित हो जाती है। भ्रमणशील जीवन यापन के कारण ये लोग जो हैं स्थायी घूमकर घर न बनाकर तंबुओं में निवास करते हैं। तंबुओं का निर्माण जो है पशुओं की खाल एवं ऊन के नमदों से किया जाता है और लकड़ी के खंभों की सहायता से तंबू को खड़ा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इन खंभों को आगे पीछे करके तंबू छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इनके तंबू को यूर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्ट। फर्श पर चमड़े का गद्दा या कालीन बिछाया जाता है। ये लोग पशुओं के चमड़े से सुंदर सुंदर बर्तन बनाने की कला को विकसित कर लिए हैं। ठीक है, पशुओं का मांस एकमात्र इनका भोजन है। बकरे एवं घोड़े का मांस इनको बहुत पसंद है। मांस के साथ कभी कभी खट्टी दाल बनाकर पीते हैं और दूध का उपयोग भी ये लोग करते हैं। इसे मक्खन तथा कुमिस नामक मदिरा बनाते हैं। मतलब इससे इस समाज में चाय का प्रचलन अधिक है। पशुओं का व्यापार चाय की पत्तियों के लिए करते हैं। इनकी भोज्य संस्कृति कुछ गतिशील है। किर्गिज समाज में हस्तशिल्प कला का विकास हुआ है। ये लोग चमड़े की सहायता से टोपियाँ, जूता, पेटियाँ, ढाल, टोकरी, प्याली, मशक, खूंटा, कांटा, सुई, धागा, बटन आदि का निर्माण करते हैं। दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं इनके पशुओं के चमड़े से ही इस समाज द्वारा बनाई जाती है। चरवाहों की संस्कृति पूर्णतः पशु संस्कृति इसको कहते हैं। पशु पर ही इनका जीवन यापन होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कबीले किर्गिज समाज एक कबीलियाई समाज है। प्रत्येक कबीला का चारागाह होता है जिसको पहले ही निर्धारित किया जाता है। वह अपने ही चारागाह क्षेत्र में पशुचारण कर सकता है। दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है, परंतु घास तथा पशुओं की चोरी साधारण बात मानी जाती है। एक कबीला दूसरे कबीले के घास क्षेत्र में पशु घास का चोरी कर सकता है, परंतु कबीले के अंदर का समूह अपने कबीले में ही चोरी नहीं कर सकता। इस प्रकार चोरी जो है अक्षम्य अपराध माना जाता है, उसकी हत्या तक कर दी जाती है। किर्गिज लोग घोड़ों को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि उनकी सवारी और मांस दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। घोड़े पर बैठकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, किर्गिज जो समाज है इसमें श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से बटा हुआ है। पुरुषों तथा स्त्रियों के कार्य पृथक पृथक है। पुरुष वर्ग पशुचारण, पशुओं की रखवाली, घास के मैदानों की देखरेख आदि कार्य करता है। स्त्रियां जो हैं गृह कार्य, पशुओं को दूहना, पशुओं को घास पानी की व्यवस्था करना, खाना बनाना आदि कार्य करती हैं। बच्चे गृह कार्यों में स्त्रियों का सहयोग करते हैं। अपेक्षाकृत बड़े बच्चे पुरुषों के साथ पशुचारण की कला सीखते हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों में जो अधिक बुद्धिमान एवं कुशल होते हैं वे हस्तशिल्प का कार्य करते हैं। स्त्रियां तंबू लगाना, उनकी व्यवस्था करना, समेटना आदि कार्य भी करती हैं। इसी प्रकार स्त्रियों को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। इसके बाद बात करें तो जो इसमें अधिक सदस्यों की आवश्यकता मतलब पड़ती है। कोई पशुओं को चराना, देखभाल करना, चारा धोना। ठीक है, जिस कारण इस समाज में वृहत संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। ये परस्पर कलह नहीं करते। किर्गिज लोगों की वस्त्र संस्कृति उपलब्ध संसाधनों की आवश्यकताओं से प्रभावित है। इनके वस्त्रों में ऋतुवत परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब पुरुष चमड़े से बने हुए अंगरखा, चुस्त पायजामा, लंबा जूता, चोगा, लबादा, भेड़ के ऊन की टोपी, फेंटा, चौड़ा कमरबंद आदि को पहनते हैं, जबकि स्त्रियां अंगरखा, लंबा कुर्ता, सिर पर पगड़ी, घाघरा आदि पहनती हैं। ग्रीष्म काल में इनके वस्त्र जो हैं छोटे हो जाते हैं। कहने का मतलब पुरुष मोटा सूती अंगरखा, लंबा कुर्ता, स्त्रियां सूती लुंगी, घाघरा, कुर्ता, सिर पर पगड़ी धारण करती हैं।
इनको जो है स्त्रियों को घूमने फिरने की पूर्ण स्वतंत्रता है। पर्दा प्रथा यहाँ बिल्कुल नहीं है। लड़कियाँ भी अपनी माँ के साथ कठोर परिश्रम करती हैं। अल्प आयु में ये प्रौढ़ लगने लगती हैं। स्त्रियों तथा पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं होता है। समृद्ध मृदुभाषी व्यक्तियों के वस्त्रों में कुछ भिन्नता अवश्य परिलक्षित समृद्धशाली व्यक्तियों में। किर्गिज स्त्रियां जो है श्रृंगार प्रिय हैं। आभूषण चमड़े एवं हड्डियों से बने होते हैं। ठीक है। चेहरे पर ये रंग पाउडर आदि का प्रयोग करती हैं और केश सज्जा के लिए अश्वपूंछ के बालों का विशेष आकार देकर प्रयोग करती हैं। लड़कियों में वयस्कता शीघ्र आ जाती है। 15 वर्ष की आयु तक इनका विवाह जो है अवश्य रूप से कर दिया जाता है। दहेज प्रथा का इनमें प्रचलन है। बिना वधु मूल्य प्राप्त किए लड़की की शादी संभव नहीं होती है। लड़के का जो पिता को घोड़ा, गाय, ऊंट, भेड़ आदि देने का प्रचलन है और लड़की के पिता की समृद्धि के अनुसार यह इनकी संख्या तय करता है दहेज के रूप में। समृद्धि का अनुमान घोड़ों की संख्या के आधार पर किया जाता है। किर्गिज समाज बाह्य संसार से अलग थलग है। इनके विचार संकीर्ण एवं परंपरागत हैं, जिस कारण इनकी संस्कृति में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इनके सभी कार्य स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं, फलतः ये आलसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। ये भाग्यवादी हैं। सभी समस्याओं समाधानों को भाग्य का प्रतिफल मानते हैं। ठीक है। जब कोई समस्या आती है तब उसका समाधान नहीं खोजते बल्कि उसके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। किर्गिज को अपने मूल निवास स्थान से भागने के लिए सभ्य किसानों ने बाध्य कर दिया, जिस कारण ये लोग सूखे, अनुर्वर, पहाड़ी, पठारी आदि भूभागों पर जाकर आवासित हो गए हैं। यहाँ पर न तो उत्तम प्रकार की घास है, न अनुकूल जलवायु है। इन परिस्थितियों में इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनके मूल स्थान को किसानों ने काट छांट कर गेहूं तथा कपास की कृषि के योग्य बना लिया है। कृषि, पशुपालन आदि आर्थिक क्रियाएं यहाँ विकसित हो गई हैं, जिस कारण जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। आगे बात करें तो किर्गिज एक दक्ष एवं उच्च कोटि का अश्वरोही है। इनमें यह गुण जो है वंशानुगत होता है। जब वह छोटा रहता है तभी उसे अश्वारोहण की कला में निपुण करवाया जाता है। अश्वारोहण मतलब घुड़सवारी। इनका कहना है कि उनका जन्म ही घोड़े की जीन पर हुआ है, जो कि यथार्थ है। इनका लंबा काफिला घोड़े पर चढ़ा हुआ नदी, घाटियों, पहाड़ों, घास के मैदानों पर दिखाई पड़ता है। घोड़ों को दौड़ाकर पशुओं की देखरेख करते हैं। इसी की सहायता से भेड़ों की ऊन, ऊंट एवं बकरियों के बाल आदि एकत्रित करते हैं, जिसकी सहायता से तंबू, जीन के फीते, पट्टियाँ, पहनने के वस्त्र, रस्सियाँ, चाबुक, पानी की बोतल, जूता, खाने के बर्तन आदि का निर्माण किया जाता है। इनके प्रत्येक कार्य घोड़े से प्रारंभ होकर घोड़े पर समाप्त होता है। तो पूर्ण रूप से ये घोड़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं का पशुचारण करते हैं। ठीक है। तो ये पशु संस्कृति है इनकी। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। धन्यवाद।